नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक सुनते हैं। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। सावन की झड़ी लगी हुई थी। कलकत्ता दलदल हो रहा था, लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था। महिलाओं में दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थी। पेशी से 10-15 मिनट पहले जालपा और जोहरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुंची। महिलाओं को अदालत के कमरे में जाने की आज्ञा मिल गई। पुलिस की सहायतें शुरू हुई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, दरोगा, नायब दरोगा सभी के बयान हुए। दोनों तरफ के वकीलों ने जिरह भी की, पर इन कार्रवाइयों में उल्लेखनीय कोई बात न थी। ज़ाब्ते की पाबंदी की जा रही थी। रमानाथ का बयान हुआ, पर उसमें भी कोई नई बात न थी। उसने अपने जीवन के गत 1 वर्ष का पूरा वृतांत कह सुनाया, कोई बात न छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा कि जालपा के त्याग, निष्ठा और सत्य प्रेम ने मेरी आंखें खोल दी। उससे भी ज़्यादा जोहरा के सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है। विश्व में मुझे सुधा की प्राप्ति हुई। इसके बाद सफाई की तरफ से देवी दीन, जालपा और जोहरा के बयान हुए। वकीलों ने इनसे भी सवाल किए, पर सच्चे गवाह क्या उखड़ते। जोहरा का बयान बहुत ही प्रभावी था। उसने देखा कि जिस प्राणी को जंजीर से जकड़ने के लिए वह भेजी गई थी, वह खुद दर्द से तड़प रहा है। उसे मरहम की ज़रूरत है, जंजीरों की नहीं। वह सहारे का हाथ चाहता है, धक्के का झोंका नहीं। जालपा देवी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका अटल विश्वास देखकर मैं अपने को भूल गई। मुझे अपनी नीचता, अपनी स्वधाउशाला पर लज्जा आई। मेरा जीवन कितना अधम, कितना पतित, ये मुझे उस वक्त पर मिला जब मैं जालपा से मिली। ये भेद जब खुला जब मैं जालपा से मिली, तो उसकी निष्काम सेवा, उसका उज्जवल तप देखकर मेरे मन के रहे सहे संस्कार भी मिट गए। विलासयुक्त जीवन से मुझे घृणा हो गई। मैंने निश्चय कर लिया कि इसी अंचल में हमेशा आश्रय लेकर रहूँगी। मगर उससे भी ज़्यादा मार्के का बयान, उससे भी ज़्यादा बयान जालपा का था। उससे भी ज़्यादा प्रभावी बयान जालपा का था। उसे सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंतिम शब्द ये थे, मेरे पति निर्दोष हैं। ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं, नीति की दृष्टि में भी ये निर्दोष है। उनके भाग्य में मेरी विलासा शक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था, वह उन्होंने किया। वह बाजार से मुँह छिपाकर भागे। उन्होंने मुझ पर अगर कोई अत्याचार किया तो वह यही कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने में उन्होंने सदैव कल्पना से काम लिया। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे सुखी रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़ा भार लेने में कभी संकोच नहीं किया। वह ये भूल गए कि विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती। जहाँ मुझे रोकना उचित था, वहाँ उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और इस अवसर पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी जबान बंद की गई थी। अगर अपराधी हूँ तो मैं हूँ, इसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। मैं मानती हूँ कि मैंने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। अगर मुझे विश्वास होता कि वह डकैती में शरीक हुए, तो सबसे पहले मैं उनका तिरस्कार करती। मैं ये नहीं कह सकती कि वह निरपराधियों की लाश पर अपना भवन खड़ा करे। जिन दिनों यहाँ डाका पड़े, उन तारीखों में मेरे स्वामी प्रयाग में थे। अदालत चाहे तो टेलीफोन द्वारा इसकी जांच कर सकती है। अगर ज़रूरत हो तो म्यूनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों का बयान लिया जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य इसके सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता जो मैंने किया। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयाग से इस मामले की कोई रिपोर्ट मांगी गई थी? वकील ने कहा, जी हाँ, मगर हमारा उस विषय पर कोई विवाद नहीं। सफाई के वकील ने कहा, इससे ये सिद्ध हो गया कि मुलजिम डाके में शरीक नहीं था। अब केवल ये बात रह जाती है कि वह मुखबिर क्यों बना। वादी वकील, स्वार्थ सिद्धि के सिवा और क्या हो सकता है। सफाई का वकील, मेरा कथन है उसे धोखा दिया गया, और जब उसे मालूम हो गया कि जिस वजह से उसने पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना स्वीकार किया था वह उसका भ्रम था, तो
उसे धमकियां दी गईं। अब सफाई का कोई गवाह न था। सरकारी वकील ने बहस शुरू की और आज आपके सम्मुख एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ जैसा सौभाग्य से बहुत कम हुआ करता है। आपको जनकपुर की डकैती का हाल मालूम है। जनकपुर के आसपास कई गांवों में लगातार डाके पड़े। पुलिस डकैतों की खोज करने लगी। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेली पर लिए डकैतों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं की खबर मिली। ये लोग एक घर के अंदर बैठे पाए गए। पुलिस ने एक बारगी सबको पकड़ लिया, लेकिन आप जानते हैं ऐसे मामलों में अदालतों के लिए सबूत पहुंचाना कितना मुश्किल होता है। जनता इन लोगों से कितना डरती है। प्राणों के भय से शहादत देने पर तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि जिनके घरों में डाके पड़े थे वे भी शहादत देने का अवसर आया तो सांप निकल गए। महानुभावों, पुलिस इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि एक युवक आता है, उन डाकुओं का सरगना होने का दावा करता है। वह उन डकैतियों का ऐसा सजीव, ऐसा प्रमाण पूर्ण वर्णन करता है कि पुलिस धोखे में आ जाती है। सब पुलिस ऐसे अफसर पर ऐसा आदमी पाकर गैवी मदद समझती है। यह युवक इलाहाबाद से भाग आया था, यहाँ भूखों मरता था। अपने भाग निर्माण का ऐसा सुअवसर पाकर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। मुखबिर बनकर सजा का तो उसे कोई भय था ही नहीं। पुलिस की सिफारिश से कोई अच्छी नौकरी पा जाने का विश्वास था। पुलिस ने उसका खूब आदर सत्कार किया, उसे अपना मुखबिर बना लिया। बहुत संभव था कि कोई शहादत न पाकर पुलिस इन मुलजिमों को छोड़ देती, पर उन पर कोई मुकदमा न चलाती। पर इस युवक के चकमे में आकर उसने अभियोग चलाने का निश्चय कर लिया। उसमें चाहे और कोई गुण हो या न हो, उसकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने डकैतियों का ऐसा यथार्थ वर्णन किया कि जंजीर की एक कड़ी भी कहीं से गायब न थी। अंकुर से फल निकलने तक की सारी बातों की उसने कल्पना कर ली थी। पुलिस ने मुकदमा चला दिया, पर ऐसा मालूम होता है कि इस बीच में उसे सौभाग्य निर्माण का इससे भी अच्छा अवसर मिल गया। बहुत संभव है कि सरकार की विरोधी संस्थाओं ने उसे प्रलोभन दिए हों। उन प्रलोभनों ने उसे स्वार्थ सिद्धि का ये नया रास्ता सुझा दिया, जहाँ धन के साथ यश भी था, वाहवाही भी थी, देशभक्ति का गौरव भी था। वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता था। वह स्वार्थ के लिए किसी के गले पर छुरी चला सकता था, साधु वेश भी धारण कर सकता था। यही उसके जीवन का लक्ष्य है। हम खुश हैं कि उसकी सद्बुद्धि ने अंत में उस पर विजय पाई, चाहे उसका हेतु कुछ भी क्यों न हो। अपराधियों को दंड देना पुलिस के लिए उतना ही आपत्तिजनक है जितना अपराधियों को छोड़ देना। मैं अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए ऐसे मुकदमे नहीं चलाती। न गवर्नमेंट इतनी न्याय शून्य है कि वह पुलिस के बहकावे में आकर सारहीन मुकदमे चलाती फिरे। लेकिन इस युवक की चकमेबाजियों ने पुलिस की जो बदनामी हुई, सरकार के हजारों रुपए खर्च हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे आदमी को आदर्श दंड मिलना चाहिए, ताकि फिर किसी को ऐसी चकमेबाजी का साहस न हो। ऐसे मिथ्या का संसार रचने वाले प्राणी के लिए मुक्त रहकर समाज को ठगने का मार्ग बंद कर देना चाहिए। उसके लिए इस समय सबसे उपयुक्त स्थान वह है जहाँ उसे कुछ दिन आत्मचिंतन का अवसर मिले। शायद वहाँ के एकांतवास में उसको आंतरिक जागृति प्राप्त हो जाए। आपको केवल ये विचार करना है कि उसने पुलिस को धोखा दिया था कि नहीं। इस विषय में जब कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसने धोखा दिया। अगर धमकियाँ दी गई तो वह पहली अदालत के बाद जज की अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था, पर उस वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि धमकियों का आक्षेप मिथ्या है। उसने जो कुछ किया स्वेच्छा से किया। ऐसे आदमी को दंड न दिया गया तो उसे अपनी कुटिल नीति से काम लेने का फिर साहस होगा। उसकी हिंसक मनोवृत्तियाँ और भी बलवान हो जाएंगी। फिर सफाई के वकील ने जवाब दिया, ये मुकदमा अंग्रेजी इतिहास में ही नहीं, शायद सर्वदेशीय न्याय के इतिहास में एक अद्भुत घटना है। रमानाथ एक साधारण युवक है। उसकी शिक्षा भी बहुत मामूली है, पर ऊंचे विचारों का आदमी नहीं है। वह इलाहाबाद के म्यूनिसिपल ऑफिस में नौकर है। वहाँ उसका काम चुंगी के रुपए वसूल करना है। वह व्यापारियों के प्रथा अनुसार रिश्वत लेता है और अपनी आमदनी की परवाह न करता हुआ अनाप शनाप खर्च करता है। आखिर एक दिन मीजान में गलती हो जाने से उसे शक होता है उससे कुछ रुपए उठ गए। वह इतना घबरा जाता है कि किसी से कुछ नहीं कहता, बस घर से भाग खड़ा होता है। वहाँ दफ्तर में उस पर सुबह होता है और उसके हिसाब से जांच होती है। तब मालूम होता है कि उसने गबन नहीं किया, सिर्फ हिसाब की भूल थी।
फिर रमानाथ के पुलिस के पंजे में फंसने, गर्जी मुखबिर बनने और शहादत देने का जिक्र करते हुए उसने कहा, अब रमानाथ के जीवन में एक नया परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन जो एक विलासप्रिय पद लोलुप युवक को धर्मनिष्ठ कर्तव्यशील बना देता है। उसकी पत्नी जालपा, जिसे देवी कहा जाए तो अतिशयोक्त न होगी, उसकी तलाश में प्रयाग से यहाँ आती है। यहाँ सब उसे जब मालूम होता है कि रमा एक मुकदमे में पुलिस का मुखबिर है तो वह उससे छिपकर मिलने आती है। रमा अपने बंगले में आराम से पड़ा हुआ फाटक पर संतरी पहरा दे रहा जालपा को पति से मिलने में सफलता नहीं होती, तब वह एक पत्र लिखकर उसके सामने फेंक देती है और देवी दीन के घर चली जाती है। रमा पत्र पढ़ता है, उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है। वह छिपकर जालपा के पास जाता है। जालपा उससे सारा वृत्तांत कह सुनाती, उससे अपना बयान वापस लेने पर जोर देती है। रमा पहले शंकाएं करता, बाद में राजी हो जाता, अपने बंगले पर लौट आता। पुलिस अफसरों को साफ कह देता, मैं बयान बदल दूंगा। आखिर अधिकारी उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, पर जब उसका रमा पर कोई असर नहीं हुआ तो उसे मालूम हो गया कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं, तो वे उस जालपा को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। रमा की हिम्मत टूट जाती है। वह जानता है पुलिस जो चाहे कर सकती है, इसीलिए वह अपना इरादा तब्दील कर देता है। जज के इजलास में अपने बयान का समर्थन देता है। अदालत में रमा से सफाई में कोई ने जिरह नहीं की। यहाँ उससे जिरह की गई, लेकिन इस मुकदमे में कोई सरोकार न रखने पर भी उसने जिरहों के ऐसे जवाब दिए जज को कोई शक न हो सका। मुलजिमों को सजा हो गई। रमानाथ की और भी खातेदारी होने लगी। उसे एक सिफारशी खत दिया गया, शायद उसकी यूपी गवर्नमेंट से सिफारिश की गई। फिर जालपा देवी ने फांसी की सज़ा पाने वाले पुलिस दिनेश के बाल बच्चों का पालन पोषण करने का निश्चय किया। इधर उधर से चंदा मांगकर वह उनके ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करती, उसके घर का काम काज अपने हाथों से करती, उसके बच्चों को खिलाने ले जाती। एक दिन रमानाथ मोटर पर सैर करता हुआ जालपा को सिर पर पानी का एक मटका रखे आते देख लेता है। उसकी आत्म मर्यादा जाग उठती। जोहरा को पुलिस कर्मचारियों ने रमानाथ के मनोरंजन के लिए नियुक्त कर दिया। जोहरा युवक की मानसिक वेदना देखकर द्रवित हो जाती और वह जालपा का पूरा समाचार लाने के इरादे से चली जाती। दिनेश के घर उसकी जालपा से भेंट होती। जालपा का त्याग, सेवा, साधना देखकर इस वैश्या का हृदय इतना प्रभावित हो जाता कि वह अपने जीवन पर लज्जित हो जाता। उन दोनों में बहनापा हो जाता। वह एक सप्ताह के बाद रमा से सारा वृत्तांत कह सुनाती। रमा उसी वक्त यहाँ से चल पड़ता। जालपा से 2-4 बातें करके जज के बंगले पर चला जाता। उसके बाद जो कुछ हुआ वह हमारे सामने है। मैं यह नहीं कहता कि झूठी गवाही नहीं दी गई, लेकिन परिस्थिति और प्रलोभनों पर ध्यान दीजिए। जो इस अपराध की गहनता बहुत कुछ घट जाती है। उस झूठी गवाही का परिणाम अगर ये होता कि किसी निरपराध को सज़ा मिल जाती तो दूसरी बात थी। इस अवसर पर तो 15 युवकों की जान बच गई। क्या अब भी वह झूठी गवाही का अपराधी है? उसने खुद ही तो अपनी झूठी गवाही का इकबाल किया है। क्या उसे दंड मिलना चाहिए? उसकी सरलता सज्जनता ने एक वैश्या तक को मुग्ध कर दिया। उसे बहकाने बहलाने के बदले उसके मार्ग का दीपक बन गई। जालपा की कर्तव्य परायणता क्या दंड के योग्य है? जालपा ही इस ड्रामा की नायिका है। उसकी सद अनुराग, उसके सरल प्रेम, उसकी धर्म परायणता, उसकी पति भक्ति, स्वार्थ त्याग, सेवा निष्ठा, किस किस गुण की प्रशंसा की जाए। आज वह रंगमंच पर न आती तो 15 परिवारों के चिराग गुल हो जाते। उसने 15 परिवारों को अभय दान दिया। उसे मालूम था कि पुलिस का साथ देने से सांसारिक भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा। वह जीवन की कितनी ही चिंताओं से मुक्त हो जाएगी। संभव है उसके पास भी मोटर हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, अच्छा सा घर हो जाए, बहुमूल्य आभूषण हो। क्या एक युवती रमणी के हृदय में इन सुखों का कोई मूल्य नहीं, लेकिन वह ये यातना सहने के लिए तैयार हो जाती? क्या यही उसके धर्मानुराग का उपहार होगा कि वह पति वंचित होकर जीवन पथ पर भटकती गिरे? एक साधारण स्त्री में जिसने उच्च कोटि की शिक्षा नहीं पाई, क्या इतनी निष्ठा, इतना त्याग, इतना विमर्श किसी देवी प्रेरणा का परिचायक नहीं है? क्या एक पतिता का ऐसे कार्य में सहायक हो जाना कोई महत्व नहीं रखता? मैं तो समझता हूँ रखता हूँ। ऐसे अभियोग रोज नहीं पेश होते। शायद आप लोगों को अपने
जीवन में फिर ऐसा अभियोग सुनने का अवसर न मिले। यहाँ आप एक अभियोग का फैसला करने बैठे हैं, मगर इस कोर्ट के बाहर एक और बहुत बड़ा न्यायालय है जहाँ आप लोगों के न्याय पर विचार होगा। जालपा का वही फैसला न्याय अनुकूल होगा जिसे बाहर का विशाल न्यायालय स्वीकार करे। वह न्यायालय कानूनों की बारीकियों में नहीं पड़ता, जिनमें उलझकर जिनकी पेचीदगियों में फंसकर वे अक्सर पथभ्रष्ट हो जाया करते हैं। अक्सर दूध का पानी और पानी का दूध कर बैठते हैं। अगर आप झूठ का पश्चाताप करके सच्ची बात कह देने के लिए भोग विलास युक्त जीवन को ठुकरा कर फटे हाल जीवन व्यतीत करने के लिए किसी को अपराधी ठहराते हैं तो आप संसार के सामने न्याय का कोई ऊंचा आदर्श उपस्थित नहीं कर सकते। यदि आप जीवन व्यतीत करने के लिए किसी को अपराधी ठहराते हैं तो आप संसार के सामने न्याय का ऊंचा आदर्श नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकारी वकील ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, माँ, आदर्श अपने स्थान पर बहुत ही अंदर की चीज़ें हैं, लेकिन जिस आदमी ने जानबूझकर झूठी गवाही दी उसने अपराध अवश्य किया है, उसे दंड मिलना चाहिए। ये सत्य है कि उसने प्रयाग से गबन नहीं किया और उसके इसका भ्रम मात्र था, लेकिन ऐसी दशा में एक सच्चे आदमी का ये कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार हो जाने पर अपनी सफाई देता। उसने सजा के भय से झूठी गवाही देकर पुलिस को धोखा क्यों दिया? ये विचार करने की बात है। अगर आप समझते हैं कि उसने अनुचित काम किया तो आप उसे दंड अवश्य देंगे। अब अदालत के फैसला सुनने की बारी आई। सभी को रमा से सहानुभूति हो गई, पर इसके साथ ही यह भी मानी हुई बात थी कि उसे सजा होगी। क्या सजा होगी यही देखना है। लोग बड़ी उत्सुकता से फैसला सुनने के लिए और सिमट गए। कुर्सियां आगे खींच ली गईं, कनबत्तियां भी बंद हो गईं। भाई, मामला केवल यह है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया। जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से वह पुलिस का आश्रय ले रहा है वह सर्वथा निर्मूल है, तो उसने अपना बयान वापस ले लिया। रमानाथ में अगर सत्यनिष्ठा होती तो वह पुलिस का आश्रय ही क्यों लेता, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि पुलिस ने उसे रक्षा का ये उपाय सुझाया, इस तरह से झूठी गवाही देने का प्रलोभन दिया। मैं ये नहीं मान सकता कि इस मामले में गवाही देने का प्रस्ताव स्वतः उसके मन में पैदा हो गया। उसे प्रलोभन दिया गया जिसे उसने दंड भय से स्वीकार कर लिया। उसे यह भी अवश्य विश्वास दिलाया गया होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध उसे गवाही करने के लिए तैयार किया जा रहा वे वास्तव में अपराधी थे, क्योंकि रमानाथ में जहाँ दंड का भय है वहाँ न्याय भक्ति भी। वह उन पेशेवर गवाहों में नहीं है जो स्वार्थ के लिए निरपराधियों को फंसाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते। ऐसी अगर बात होती तो वह अपनी पत्नी के आग्रह से बयान बदलने पर कभी राजी न होता। ये ठीक है कि पहली अदालत के बाद ही उसे मालूम हो गया कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं और जज की अदालत में वह अपने बयान को वापस न ले सकता था। उस वक्त उसने ये इच्छा भी प्रकट अवश्य की, पर पुलिस की धमकियों ने फिर उस पर विजय पाई। पुलिस को बदनामी से बचने के लिए इस अवसर पर उसे धमकियां देना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस को मुलजिमों के अपराधी होने के विषय में कोई संदेह नहीं। रमानाथ धमकियों में आ गया, वह उसकी दुर्बलता अवश्य है, पर परिस्थिति को देखते हुए क्षम्य है, इसलिए मैं रमानाथ को बरी करता हूँ। जी, शीतल सुहावनी स्फूर्तिमयी संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लहलाता हुआ ढाक का मैदान, बरगद का छायादार वृक्ष, उसके नीचे बंधी हुई गायें भैंसें, कद्दू लौकी की बेलों से लहराती झोपड़ियाँ, न कहीं गर्द, न गुबार, न शोर, न गुल। सुख शांति के लिए इससे अच्छी और जगह क्या हो सकती है। नीचे स्वर्णमयी गंगा लाल काले नीले आवरण से चमकती हुई मंद स्वरों में गाती, कहीं लपकती, कहीं झिझकती, कहीं चपल, कहीं गंभीर, अनंत अंधकार की ओर चली जा रही हैं। मानो बहुरंजित बाल स्मृत कीड़ा विनोद की गोद में खेलती हुई चिंतामय संघर्षमय अंधकारमय भविष्य की ओर चली जा रही हैं। देवी और रमा ने यहीं प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया है। 3 साल गुजर गए हैं। देवी 3 ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय भैंसें खरीदी, कर्म योग में अविरत उद्योग में सुख संतोष और शांति का अनुभव कर रहा है। उसके मुख पर अब ये जर्दी झुर्रियाँ नहीं है, एक नई स्फूर्ति, नई कांति झलक रही है। शाम हो गई है, गाय भैंसें हार से लौटी, जग्गों ने उन्हें खूंटे से बांधा, थोड़ा थोड़ा भूसा डालकर उनके सामने डाल दिया। थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया। इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी पर डांठे लादे आ पहुँचे। दयानाथ ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रखी है।
वहीं डांठें उतारी गईं। इस छोटी सी बस्ती का ये खलिहान है। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और अब देवी के असिस्टेंट हैं। उनको समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है। रोज कई पत्र आते हैं। शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांव में 10-5 आदमी भी आ जाते। रोज एक छोटी मोटी सभा हो जाती। रमा को तो इस जीवन में इतना अनुराग हो गया कि शायद उसे थानेदारी ही नहीं, चुंगी की इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो शहर का नाम न ले। प्रातःकाल स्नान करता, फिर कुछ कसरत करके दूध पीता। दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर आ बैठता। उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ी हैं और छोटी मोटी बीमारियों की दवा देता है। 10-5 मरीज रोज आ जाते हैं। उसकी कीर्ति दिन दिन बढ़ती जाती है। इस काम में छुट्टी पाते हुए बगीचे में जाता। वहाँ कुछ साग भाजी लगी हुई है, कुछ फल और फूलों के वृक्ष हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। अभी तो बाग में केवल तरकारी मिलती है, पर आशा है कि 3-4 साल में नींबू, अमरूद, बेर, नारंगी, आम, केला, आंवला, कटहल, बेल आदि की भी अच्छी आमदनी होने लगेगी। देवी ने बैलों को गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांधा। दयानाथ से बोला, अभी भैया नहीं लौटे। दयानाथ ने होठों को दबाते हुए कहा, अभी तो नहीं लौटे। मुझे तो अब इनके अच्छे होने की आशा नहीं है। जमाने का उधार है। कितने सुख से रहती थी, गाड़ी थी, बंगला थी, दर्जनों नौकर थे। अब ये हाल है। सामान सब मौजूद है। वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी, मगर भाई भतीजों ने हड़प ली। देवी दीन भैया कहते थे अदालत करती तो सब मिल जाता, पर कहती हैं मैं अदालत में झूठ न बोलूँगी। औरत बड़े ऊंचे विचार की है। सहसा जागेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए झोपड़ी से निकली। बच्चे को दयानाथ की गोदी में देती देवी दीन से बोली, भैया चलकर जरा रतन को देखो, जाने कैसी हुई जाती है। जोहरा और बहू दोनों रो रही हैं। बच्चा न जाने कहाँ रह गए। देवी दीन ने दयानाथ से कहा, चलो लाला देखें। जागेश्वरी बोली, ये जाकर क्या करें, बीमार को देखकर तो इनकी नानी पहले ही मर जाती है। देवी दीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की एक खाट पर पड़ी थी। देह सूख गई थी। वह सूर्यमुखी सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया। वह रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और स्पंदन प्रदान कर रखा था उड़ गए थे। केवल आकार शेष रह गया था। वह श्रवण प्रिय प्राणप्रद विकास और आह्लाद में डूबा संगीत मानो आकाश में विलीन हो गया। केवल उसकी क्षीण उदास प्रतिध्वनि रह गई। जोहरा उसके ऊपर झुकी, उसे करुण विवश कातर निराश और तृणामय नजरों से देख रही थी। आज साल भर से उसने रतन की सेवा शुश्रूषा में दिन को दिन और रात को रात न समझा। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया था, वह उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसके साथ बहनापा निभाया था, उसका एहसान वह और किस तरह मानती। जो सहानुभूति उसे जालपा से भी न मिली थी, वह रतन ने प्रदान की। दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया। दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गईं। ये घनिष्ठ स्नेह उसके लिए एक नया अनुभव है, जिसकी उसने कभी कल्पना न की थी। इस मौके में उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों को ही पा लिया। देवी दीन ने रतन के चेहरे की ओर संचित नजरों से देखा। तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली? जालपा ने आंखें पोंछकर कहा, अभी तो बोलती थी। एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गईं और बेहोश हो गईं। वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं आए। देवी दीन ने कहा, इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है। ये कहकर उसने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर हाथ फेरा, कुछ मुंह में बुदबुदाया, एक चुटकी राख उसके माथे पर लगा दी। तब पुकारा, रतन बेटी आंखें खोलो। रतन ने आंखें खोल दी। इधर उधर सकपकाई हुई आंखों से देखकर बोली, मेरी मोटर आई थी ना, कहाँ गया वह आदमी? उससे कह दो थोड़ी देर के बाद लाए। जोहरा, आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी। हम दोनों झूले पर बैठेंगी। जोहरा फिर रोने लगी। जालपा भी आंसुओं के वेग को न रोक सकी। रतन एक क्षण तक छत की ओर देखती रही। फिर एकाएक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी। वह लज्जित एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं सपना देख रही थी दादा। लोहित आकाश पर कालिमा का पर्दा पड़ गया था। उसी वक्त रतन के जीवन का मृत्यु ने पर्दा डाल दिया। रमानाथ वैद्य जी को लेकर रात को लौटे तो यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था।
रतन की मृत्यु का शोक वह शोक न था जिसमें आदमी हाय हाय करता, बल्कि वह शोक था जिसमें हम मुख रुदन करते हैं, जिसकी याद कभी नहीं भूलती, जिसका बोझ दिल से नहीं उतरता। रतन के बाद जोहरा अकेली हो गई। दोनों साथ सोती थी, साथ बैठती, साथ काम करती। अकेले जोहरा का जी काम में न लगता। कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती रोती, कभी उस आम के पौधों के पास जाकर घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था। मानो उसका सुहाग लुट गया हो। जालपा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने में इतना अवकाश न मिलता कि उसके साथ वह उठती बैठती तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती। भादों का महीना था। पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश को जल सरों की वर्षा कर रही थी। उसकी थल सेना ने पृथ्वी पर उत्पात मचा दिया था, मगर गांव और कस्बों को निफल रही थी। गंगा गांव और कस्बों को निगल रही थी। गांव के गांव बहते चले जाते थे। जोहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी। कुछ कृसांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती है, इसका वह अनुमान भी न कर सकती। लहरें ऊन भवा होकर गरजती, मुंह से फन निकालती, हाथों उछल रही थी। चतुर डकैतों की तरह पैंतरे बदल रही थी। कभी एक कदम आती, पीछे लौट पड़ती, चक्कर खाकर फिर आगे लपकती। कहीं कोई झोपड़ा डगमगाता तेजी से बाहर जा रहा, मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो। कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत डूबता उतराता किसी पाषाण युग के जंतु की भांति तैरता चला जाता हो। गायें भैंसे खाट और तख्ते मानो तिलस्मी चित्रों की भांति आंखों के सामने से निकल जाते। सहसा एक किश्ती नजर आई। उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे क्या थे, सिमटे हुए थे। किश्ती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती, बस यही मालूम होता कि अब उल्टी। पर बाहर है साहस। सब अब भी गंगा माता की जय पुकारते जाते थे। स्त्रियां अब भी गंगा के यश गीत गाती थी। जीवन मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा। दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे। जब किश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछल कर ओठों तक आ जाते। रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती, पर रस्सी बीच में ही गिर पड़ती। एकाएक एक बार किश्ती उलट ही गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक क्षण कई स्त्री पुरुष डूबते उतराते दिखाई दिए, फिर निगाहों से ओझल हो गए। केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी। वह एक रेले में तट से कोई 20 गज तक आ गई। समीप से मालूम हुआ कि स्त्री है जोहरा। जालपा और रमा तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था। दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विकल हो उठे, पर 20 गज तक तैर कर उस पार जाना आसान न था। फिर रमा तैरने में बहुत कुशल न था। कहीं लहरों के जोर में पांव उखड़ जाए तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवा और कहीं ठिकाना न लगे। जोहरा ने कहा, मैं जाती हूँ। रमा ने लजाते हुए कहा, जाने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँच भी सकूँगा इसमें संदेह है। कितना तोड़ है। जोहरा ने कहा, कदम पानी में रखकर कहा, नहीं, मैं अभी निकाल लाती हूँ। कमर तक पानी में चली गई। रमा ने सशंक होकर कहा, क्यों नाहक जान देने जाती हो, वहाँ शायद एक गड्ढा है, मैं तो जा ही रहा था। जोहरा ने हाथों से मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम ना आना, मैं अभी लिए आती हूँ, मुझे तैरना आता है। जालपा ने कहा, लाश होगी और क्या। रमा ना शायद अभी जान हो। जालपा, अच्छा हो, जोहरा तो तैर भी लेती है। रमा ने जोहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा, हाँ, कुछ जानती तो है, ईश्वर करे लौट आए। मुझे अपनी कायरता पर लज्जा आ रही है। जालपा ने बेहाई से कहा, इसमें लज्जा की कौन सी बात है। मरी लाश के लिए जान को कौन जोखिम में डालने से क्या फ़ायदा। जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती, निकाल लाओ। रमा ने आत्मधिक्कार के भाव से कहा, यहाँ से कौन जान सकता है जान है या नहीं। सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी नामर्द हो जाता। मैं खड़ा रहा और जोहरा चली गई। सहसा एक जोर लहर आई और लाश को फिर धारा में बहा ले गई। जोहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी। उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि इस लहर ने उसे दूर कर दिया। जोहरा खुद उसके जोर में आ गई। प्रवाह की ओर कई हाथ बह गई, फिर संभली। एक दूसरी लहर ने ढकेल दिया। रमा व्यग्र होकर पानी में कूद पड़ा। जोर जोर से पुकारना लगा, जोहरा, जोहरा, मैं आता हूँ। मगर जोहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति न थी। वह वेग से लाश के साथ ही बहे जा रही थी। उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए। एकाएक ऐसा रेला आया कि दोनों ही
उसमें समा गई। 1 मिनट के बाद जोहरा के काले बाल नजर आए। केवल एक क्षण तक यही अंतिम झलक थी, फिर वह नजर न आई। रमा भी 100 गज तक जोरों के साथ हाथ पांव मारता हुआ गया, लेकिन इतनी ही दूर में लहरों के बेग के कारण उसका दम फूल गया। अब आगे जाए कहाँ? जोहरा का तो कहीं पता नहीं। आखिरी झलक आंखों के सामने थी। किनारे पर जालपा हाय हाय कर रही थी, यहाँ तक कि वह भी पानी में कूद पड़ी। रमा अब आगे न बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। बंधन ने रोक लिया, वह लौट पड़ा। कई मिनट तक जालपा रमा घुटनों तक पानी में खड़े उसी तरफ ताकते रहे। रमा की जवान आत्मधिकार ने बंद कर रखी थी जालपा की शोक और लज्जा ने। आखिर रमा ने कहा, पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी। जालपा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई। मुंह से कुछ न बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया। जीवन कितना अस्थिर है, ये घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुई। रतन के मरने के पहले आशंका थी, मालूम होगा कि ये थोड़े दिन की मेहमान है, मगर जोहरा की मौत तो वज्राघात के समान थी। अभी आधा घड़ी पहले तीनों आदमी प्रसन्न चित्त जल क्रीड़ा देखने चले थे। किसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसी भीषण पीड़ा उसको देखनी पड़ेगी। इन 4 सालों में जोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुग्ध कर लिया था। उसके अतीत को मिटाने के लिए, अपने पिछले दागों को धो डालने के लिए उसके पास इसके सिवा और क्या उपाय था। उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई। कलकत्ता में वह विलास मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में न घुसने देता। यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी सा व्यवहार करते थे। दयानाथ और जागेश्वरी को ये कहकर शांत कर दिया कि वह देवी दीन की विधवा बहू है। जोहरा ने कलकत्ता में जालपा से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी। जोहरा ने कलकत्ता में केवल जालपा से उसके रहने की भिक्षा मांगी थी। अपने जीवन से उसे घृणा हो गई थी। जालपा की विश्वासमय उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया। रतन का पवित्र निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था। थोड़ी देर के बाद रमा भी पानी से निकला, शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला। मगर अक्सर वह और जालपा नदी के किनारे आ बैठते, जहाँ जोहरा डूबी थी। उसी तरह घंटों देखा करते। कई दिन तक उन्हें ये आशा बनी रही कि शायद जोहरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आए। लेकिन धीरे धीरे ये क्षीण आशा भी शोक के अंधकार में खो गई। मगर अभी तक जोहरा की सूरत उनकी आंखों के सामने गिरा करती है। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों के सिले हुए कपड़े, उसका कमरा, ये सब उसकी स्मृति के चिन्ह। उसके पास जाकर रमा की आंखों के सामने जोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती है। तो ये था गबन उपन्यास का अंतिम भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिए। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। जय माँ भारती।